हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं कक्षा 11 हिंदी विशिष्ट स्वाति। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को। पाठ का नाम है शिरीष के फूल, जो लिखा गया है डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। तो पहले हम जानते हैं इसके केंद्रीय भाव के बारे में, फिर हम करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय के बारे में। केंद्रीय भाव है, शिरीष के फूल एक उत्कृष्ट कोटि का निबंध है। लेखक ने इसमें शिरीष का विभिन्न रूपों में वर्णन किया है। शिरीष गर्मियों में फूलता है। यह छायादार होने के साथ साथ अत्यंत सुंदर होता है। इसका कारण यह है कि शिरीष ऐसा कालजयी अवधूत है जो जीवन के अजेयता का प्रचार करता है। प्राचीन काल में इसका श्रृंगारिक वर्णन कालिदास ने किया। कहीं कहीं पर उन व्यक्तियों पर तीखा व्यंग किया है जो सत्ता के अधिकार की लिप्सा के कारण आने वाली पीढ़ियों की उपेक्षा भी सहन कर लेते हैं। जरा और मृत्यु ये दोनों जगत के चिर परिचित प्रामाणिक सत्य हैं। इस सत्य को तुलसीदास ने स्वीकारा है। शिरीष को अद्भुत अवधूत की संज्ञा भी इसलिए दी गई है कि दुख हो या सुख वह कभी हार नहीं मानता। कबीर भी शिरीष के समान मस्त बेपरवाह पर सरस थे। कालिदास स्थित प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पाने के कारण अनासक्त योगी बनकर संस्कृत के कवि सम्राट बन गए। आधुनिक काल में ही अनासक्ति सुमित्रानंदन पंत व रविन्द्रनाथ टैगोर में है। शिरीष के पक्के अवधूत की भांति जो चिलकती धूप में सरस बना रहता है, चाहे कैसा भी आंधी तूफान धूप वर्षा या विषम परिस्थितियां हों, इनमें कोई स्थिर नहीं रह सकता, किंतु शिरीष रहता है। वैसे ही जैसे दंगा फसाद मारकाट अग्निदाह लूटपाट आदि परिस्थितियों में गांधी जी ने अपने धैर्य साहस व निर्णय नहीं खोया, इसलिए लेखक ने महात्मा गांधी को अवधूत कहा। तो आइए जानते हैं पहले लेखक के परिचय के बारे में। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन के परिचय के बारे में। ये रहे हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 में बलिया जिले के आरत दुबे में छपरा नामक गांव में हुआ। साहित्य के ज्योतिष पर समान अधिकार रखने वाले द्विवेदी जी बचपन से ही अध्ययनशील रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपको डिलिट की उपाधि में से विभूषित किया। इन्होंने ललित निबंधों की रचना की। अशोक के फूल, कुटज, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। द्विवेदी जी ने अपनी रचनाओं के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया। उनकी भाषा के 3 रूप हैं: तत्सम प्रधान, तत्सरल, तद्भव प्रधान और उर्दू अंग्रेजी शब्द युक्त। व्यवहारिक भाषा को गतिशील एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आपने लोकोक्तियों और मुहावरों की आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया। आपकी भाषा प्रांजलता, भाव प्रवणता, सुबोधता, अलंकारिकता, चित्रोक्तमता और सजीवता के गुणों से परिपूर्ण है। आपके लेखन में व्यास गवेषणात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजक, लालित्यपूर्ण, आलोचनात्मक, व्यंग्यात्मक, प्रभावमय और भावव्यंजक शैली के सभी रूप आकर्षक तथा मधुर हैं। तो ये थे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आइए अब पढ़ते हैं पाठ को। जहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ, उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में
जबकि धारित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई है। शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया है। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार और आरागबद अमलतास की बात में भूल नहीं रहा हूँ, वे भी आसपास बहुत हैं, लेकिन शिरीष के साथ आरागबद की तुलना में नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है। बसंत ऋतु में पलाश की भांति कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं। यह भी क्या कि 10 दिन फूले, फिर कंकड़ के कंकड़। दिन 10 फूला फूल के कंकड़ भवा पलाश। ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले। फूल है शिरीष। बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। आषाढ़ तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है तो लू से हृदय सूखता रहता है। एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्तों को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूँ। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। तो यहाँ लेखक ऐसे फूल के बारे में चर्चा कर रहा है कि जो गर्मी के इतने भीषण गर्मी के समय में भी अपने आप में खिले रहने की क्षमता रखता है। जिस धूप में फूल पत्ते सब कुछ झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, जल जाते हैं, उस धूप में भी हमको सीख दे रहा है कि हमको विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे उनका सामना करते हुए हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। शिरीष के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगल जनक वृक्षों को अपने वृक्ष वाटिका की 4 दीवारी के पास लगाया करता है, उनमें एक शिरीष भी है। अशोक, अरिष्ट, पुन्नांग और शिरीष के छायादार और घन मृषण हरितिमा से परिवेशित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वात्स्यायन ने बताया कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में भी झूला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते हैं थे, पर शिरीष भी क्या बुरा था। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमज़ोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वाली बालियों का वजन भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन एकदम ख्याल नहीं करते। वो तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा है, वे चाहे तो लोहे की पेड़ बनवा लें। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी। उनका कुछ इस पुष्प का पर पक्षपात था, मेरा भी है। कह गए हैं शिरीष पुष्प केवल भंवरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है। शिरीष के पुष्प केवल भंवरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। पद्म सहित भ्रमरस्य पेवलम शिरीष पुष्प न पुनः पत्राणि नाम। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं?
सिर्फ विरोध करने की हिम्मत ना होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं, यहाँ तो अच्छा भी नहीं। खैर, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। यह भूल गए इसके फल मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकियाकर उन्हें बाहर नहीं निकाल देते, तब तक डटे रहते हैं। बसंत के आगमन के समय जब सारी वन स्थली पुष्प पत्र को समृद्ध होती ही रहती है, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने पर रुख नहीं पहचानते और जब नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। तो यहाँ लेखक ने कितना व्यंग्य किया है किनके ऊपर? राजनेताओं के ऊपर, कि जब तक उनको भगा नहीं दिया जाता तब तक वो जमे रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि पुराने कि यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इसकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बताना। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा कि झड़ना निश्चित है। सुनता है कौन? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनमें प्राणकण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है, वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता के आँख से बच जाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुख किए रहो तो कोड़े की मार से बच सकते हैं, जमे की मरे। तो यहाँ लेखक कहना चाहता है कि हमको कभी भी एक स्थान को, एक जगह को और किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए। सब चीज़ परिवर्तित है, सब समय के अनुसार बदलती है। ऐसे ही हमको भी समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए और किसी पर भी अधिकार नहीं जमाना चाहिए। एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष एकदम अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख हो, वह हार नहीं मानता, ना उधो लेना ना माधो देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी वह हजरत ना हो जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि वह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल में अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता है। अवधूत के मुंह से ही संसार के सबसे सरस रचनाएं निकलती हैं। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल फड़फड़ाना मस्ती से उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी
क्या कवि है? कहते हैं कर्नाट राज्य की प्रिया वज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि, तीसरे व्यास। एक ने वेदों को, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को दिया। इसके अतिरिक्त कोई कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज्य की प्यारी रानी उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। मैं जनता की से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं, पर कि कोई लजा ही तो उसे डांटा भी न जाए। मैं कहता हूँ कि कवि बनना है मेरे दोस्तों, पक्कड़ बनो। सिरिस की मस्ती की ओर देखो। अनुभव में मुझे बताया कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। कालिदास ठीक न रख सकते। कालिदास भजन ठीक न रख सकते थे, क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिति, प्रज्ञता और बद प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है? मैं भी छंद बना लेता, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे। तुम भी जोड़ ही सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी में नहीं हो जाते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटफटाते हुए कहा था, वयमपि कवया कवयस्ते कालिदासस्। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब इस सिरिस के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगा रहा निकला। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकलती थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता। कहीं न कहीं कुछ छूट गया। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ आया कि शकुंतला के कानों में वे उस सिरिस के पुष्प को देना भूल गए, जिसके केसर गंड स्थल तक लटके हुए थे, और रह गया है शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल की हार। कृतं न कर्णान पितबंधनम सखे, श्रीस मांगंड विलंबि केसरम, नावा सच्चरंद्र मरीचि कोमलम, मृणाल सूत्र रचित स्थानांतरे। कालिदास ने यह श्लोक न लिख दिया होता तो मैं समझता कि वे बस और कवियों की भांति कवि थे, सौंदर्य पर मुग्ध, दुख से अभिभूत, सुख से गदगद। पर कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो या सुख हो, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृषि बल की भांति खींच लेते जो निदर्लित इच्छु दंड से रस अर्क निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत में है। कविवर रविन्द्रनाथ में यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा था, राजोद्यान का सिंह द्वार कितना भी अभ्रभेदी क्यों न हो,
उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया है। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है। यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है। वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है। यह इशारा है। सिरिस तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी अग्नि जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर जो भी मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? सिरिस सह सका है। अपने देश का एक बूढ़ा रह सका है। क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव है? क्योंकि सिरिस भी अवधूत है और अपने देश का वह बूढ़ा अवधूत था। सिरिस वायुमंडल से रस खींचता, इतना कोमल, इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल में रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब सिरिस की ओर देखता हूँ, तब भूख उठती है। हाय, वह अवधूत कहाँ है? तो यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। यहाँ लेखक ने सिरिस के फूलों की विशेषताओं के बारे में वर्णन किया है और हमें अपने जीवन को सिरिस के फूलों से सीख लेने के लिए प्रेरित किया है कि जैसे सिरिस का फूल विपरीत परिस्थितियों में, लू, धूप, आंधी में ऐसे ही चमकता रहता है, वैसे ही हमें भी विपरीत परिस्थितियों में अडिग खड़े रहना चाहिए। यहाँ यह वीडियो समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। धन्यवाद।